फ्रेंड्स दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आम नहीं ठीक अच्छे इंग्लिश पेडागोजी रे ठीक अच्छे इंग्लिश पेडागोजी रे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कौटा कहला आपंकर ना टीचिंग मेथड उपरे ठीक अच्छे टीचिंग मेथड उपर आम क्वेश्चन नहीं आज आम डिस्कसन करवा ठीक। प्रथम क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच मेथड्स हेल्प्स टू डेभलप स्किल्स इन ग्रामर वोकाबुलरी एंड ट्रांसलेशन। এই চারিটা অপশন মধ্যরু কেউ মেথড ফোকস করে গ্রামার কু ভোকাবুলারি কু এবং ট্রান্সলেশন কু ঠিক আছে। অপশন দেখিয়া কোণ না ডাইরেক্ট মেথড, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড, অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড না বাইলিঙ্গুয়াল মেথড ঠিক আছে। তো প্রথমে মেথড গুড়াক বুঝিদেবা কোণ কইছি। তো ডাইরেক্ট মেথড হচ্ছে কোণ না আপনার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ যাহা থিবো সেই ল্যাঙ্গুয়েজরে হি আপনার টিচিং করা যাবে। মনে করন্তু आपणकर इंग्लिश रोचे टार्गेट लैंग्वेज तो आपणकर टोटाली क्लासटा पूरा पढ़ा जीवो इंग्लिश रे। टीचर भी कहिबे इंग्लिश रे, स्टूडेंट माने भी कहिबे इंग्लिश रे। इंग्लिश व्यतीत तो अन्य कौन से लैंग्वेज यूज हेबो नाही, सेटा डायरेक्ट मेथड आसे ठीक अच्छे। जदि आम देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन हुए ना मातृभाषा माध्यम शिक्षण करा जाय थाए मदर टंग द्वारा ठीक अच्छे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन कौन होता है ना आप इंग्लिशटा को जार जहाँ भी मदर टंग रोचे ताकू ट्रांसलेट करिकी शिखा जाए थाए ठीक अच्छे। एटा हूँ आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बाइलिंगुअल मेथड रे कौन होता है ना आपणकर आसे था टीचर एवं स्टूडेंट ठीक अच्छे एमाने इंग्लिश रे कथबार्ता करिए क्लास हम इंग्लिश रे किंतु बेले बेले स्टूडेंट माने को बुझीबार किसी असुविधा होता है। तेणु टीचर कौन करिवो सही क्षेत्र रे पिलांकर जहाँ मातृभाषा अच्छे ताहाकू से यूज करि पारिबो। केवल टीचर यूज करि पारिबो, पिला माने यूज करिवे नाही। पिला माने ओनली इंग्लिश ही यूज करिवे ठीक अच्छे। आ मातृभाषाटा बेले बेले यूज हबो, सब बेले नुहे ठीक। देखंतु एठी हमर क्वेश्चन कहिछि कोन ना फोकस करते ट्रांसलेशन उपरे। ट्रांसलेशन उपरे फोकस करूँ कौटा तार ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर उपरे फोकस करा जाय थाए है कि एटा सब पुराना मेथड। आगुर थिलानी कि मन करंतु गोटे सेंटेंस पढ़ा जीवो है कि सेंटेंस पढ़ी कि से सेंटेंस रो तार जो मातृभाषा ओडिया तार ओडिया माने मध्य कुहा जीवो नुई कि सेटा होची ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ठीक अच्छे। एई मेथड रे कोन होता ना पिलांकर फोकस होता है रीडिंग आउ राइटिंग उपरे है। रीडिंग एंड राइटिंग उपरे फोकस करा जाय थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट 2 नंबर मदर टंग डोमिनेट्स इन। मदर टंग डोमिनेट करुछि क्यों मेथड रे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोटा हम बर्तमान देखिले परा मदर टंग डोमिनेट करे कौटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कारण ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे मातृभाषा माध्यम रे शिक्षण करा जाय थाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द बेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो बेस कौन कौन ना क्लासरूम टीचिंग ना आउटडोर टीचिंग ना टेक्स्ट बुक ना प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे टीचर कौन करिथाए ना सब बेले टेक्स्ट बुक उपरे ही निर्भर होगी थाए ठीक अच्छे। टेक्स्ट बुक रे जहाँ भी लिखा जाइछि टेक्स्ट बुक रे जहाँ भी लिखा जाइछि से सबूर कौन करियो पढ़िकी तार ओडिया माने कहियो पिलांको ठीक अच्छे। ट्रांसलेशन करी कह जीवो कौन सेंटेंस गुड़ा को बुझी होछि। नेक्स्ट 4 नंबर इनिशियली हु डेभलप्ड सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड को किए डेभलप करते सब्स्टिट्यूशनल मेथड रा आउ गोटे ना मु कहि दउछि ताकू टेबुल मेथड मध्य कहती ठीक अच्छे। कौन कहती टेबुल मेथड मध्य कहती। तो ताकू किए कौन करथिले कहले डेभलप किए करथिले ना डॉर्सन। डॉर्सन आमर करथिले बाइलिंगुअल मेथड ठीक अच्छे। डॉर्सन करथिले CJ डॉर्सन बाइलिंगुअल मेथड करथिले। तो पामर करथिले आर करेक्ट आंसर पामर ठीक अच्छे। HE पामर किए करथिले ना HE पामर करथिले कौन ना सब्स्टिट्यूशनल मेथड बा टेबुल मेथड रो डेभलप करथिले। नेक्स्ट 5 नंबर व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग ओरिजिनेटेड इन फ्रांस 1901 ठीक अच्छे। क्यों मेथडटा फ्रांस रे 1901 रे कौन होता ना ओरिजिनेट होता। क्यों मेथडटा होता ना आपन डायरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना ऑडियो लिंगुअल मेथड ना बाइलिंगुअल मेथड। क्योंटा होता ना 1901 रे फ्रांस रे ठीक अच्छे आसला कि ना डायरेक्ट मेथड किए थिला डायरेक्ट मेथड याकू अप्रूव किए करथिला। जदि पचारे को अप्रूव किए करथिला ना आपणकर ना इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस ठीक अच्छे। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस याकू अप्रूव करथिला काहाकू डायरेक्ट मेथड को 1901 रे ठीक अच्छे।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन कही, ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एमानक मधुर कौटा गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच कौटा, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड ना कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। ठीक अच्छे देखो आमर कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड होची आपनकर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रोची, एटा हम सब जानिछंती। ठीक अच्छे तापरे नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखो ऑडियो लिंगुअल मेथड आसे कौन किछि मात्रा टीचर सेंटर्ड अप्रोच है कि आसी थाए है कि, किंतु जदि संपूर्ण रूपे जदि हम देखिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे दीटा मेथड आसी थाए, गोटे आपनकर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, गोटे आसी कौन ना ग्रामर ट्रांसलेशन एटा आसी थाए, आ गोटे आसी थाए आपनकर डायरेक्ट मेथड। बुझी तो ये मुख्य ये दुईटा ही आसी थाए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, आ गोटे आपनकर एसओएस अप्रोच थाए स्ट्रक्चरल अप्रोच जो सी भी आसी थाए टीचर सेंटर्ड अप्रोच रे आसी थाए है कि, किंतु हमर ऑप्शन एट देछि कोन ना डायरेक्ट मेथड रे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हबो। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एमानक मध्यरु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कोटा ट्रू नुहे, नॉट ट्रू कहिजे ना, नुहे कोटा ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच, यह तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक अच्छे हाई भैल्यू गिवन इन द आक्यूरेसी, आक्यूरेसी उपर अधिक गुरुत्व दि जाए। मन करंतु पिला ग्रामर भूल करुच्ची है, मन करंतु लिखी आई एम ए बॉय, आई पाखर आई एम ए बॉय मन कर रही, तो आई पाखर कौन एम रही, पिला मन करंतु इज लिखिदेला, तो इज तो हम ना एम हम नुहे कि, तो सेटा आक्यूरेसी है ताहा उपर गुरुत्व दे थाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तापर कौन लर्निंग थ्रू मदर टंग, मातृभाषा माध्यम होता है, तो ये तीन टा तो आसूस तो हेनी कौटा यहाँ हेनी कहीं ना इंडक्टिव टीचिंग हो न थाए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे आपनकर डिडक्टिव टीचिंग होता है कौन होता है डिडक्टिव टीचिंग, पिला को प्रथम नियम कही दिया, ग्रामर नियम ही कही दि जाए। ठीक अच्छे तापर ही आपनकर सेंटेंस बा जहाँ पढ़ा जाए था। ठीक अच्छे तो इंडक्टिव हम ना, तो आर कही कौन ना नॉट ट्रू कही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम, कौन हम ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छे नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज डैश, डायरेक्ट मेथड को आउ क्यों मेथड कहती, नेचुरल मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड ना ऑल ऑफ द एबव। तो डायरेक्ट मेथड को अन्य क्यों मेथड कह जाए थाए ना आपनकर नेचुरल मेथड मध्य कह जाए थाए डायरेक्ट मेथड को। आ डायरेक्ट मेथड रे मदर टंग कौन होता है मातृभाषा नो यूज यूज हो न थाए, ओनली आपनकर इंग्लिश रे टार्गेट लैंग्वेज मन करते आपंकर इंग्लिश अच्छी केवल इंग्लिश रे ही पढ़ा जिवो, टीचर भी इंग्लिश रे कथा हबो, स्टूडेंट माने भी इंग्लिश रे ही कथा हबो। ठीक अच्छे आउ यह मध्य इंडक्टिव बेस रे होता है, मन रखिथिबे यह इंडक्टिव बेस रे मध्य होता है। ठीक अच्छे आउ या नेचुरल मेथड मध्य कह जाए थाए। नेक्स्ट देखिबा 9 नंबर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस ऑन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड काहा उपरे स्ट्रेस दे थाए, ग्रामर उपरे ना फॉरेन लैंग्वेज उपरे ना क्लासिकल लैंग्वेज उपरे ना रूल्स ऑफ एनी जेकोसी लैंग्वेज नियम उपरे। तो आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस करथाए कौन ना क्लासिकल लैंग्वेज उपरे, सेइथिपाई आर आउ गुटे ना मध्य होची कौन ना क्लासिकल मेथड, आर आउ गुटे ना होची कौन ना क्लासिकल मेथड। ठीक अच्छे आउ जदि पकेबे एग्जाम रे जे ट्रेडिशनल मेथड मध्य ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक अच्छे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड मध्य कह जाए, सब पुराना मेथड ही यहीटा। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देछि कौन 10 नंबर द इनसीडेंशियल और कोरिलेटिव मेथड, इनसीडेंटल एंड कोरिलेटिव मेथड को कौन कह जाए थाए, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड ना रेफरेंस मेथड, तो यहाँ होता है कौन ना आपनकर रेफरेंस मेथड। ठीक तापरे 11 नंबर जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जेनरलाइजेशन, एग्जाम्पल टू जेनरलाइजेशन, एग्जाम्पल टू रूल। ठीक अच्छे एग्जाम्पल टू रूल आड़ गति करवा बुझी। तो एग्जाम्पल टू रूल आड़ गति करवा क्यों मेथड आसता है इंडक्टिव, डिडक्टिव, स्ट्रक्चरल ना रेफरेंस मेथड आसी थाए। तो एग्जाम्पल टू रूल बा कंक्रीट टू आब्स्ट्राक्ट। ठीक अच्छे कंक्रीट टू आब्स्ट्राक्ट बा आपनकर स्पेसिफिक टू जेनराल। ठीक अच्छे ये जो आसी थाए ये केट्रे आसता है ना इंडक्टिव रे, कोट्रे आसता है इंडक्टिव मेथड रे। ठीक तापरे 12 नंबर कौन कहला इन व्हिच मेथड, कहला कौन ना इन व्हिच मेथड सैंडविच टेक्निक इज यूज्ड, क्यों मेथड रे सैंडविच टेक्निक यूज होता है।
तो मन करतु सैंडविच टेक्निक्र मन कर सैंडविच मन कर 3टा परस्त थाए एमती नुह कि सैंडविच मन कर केतटा परस्त थाए 3टा परस्त थाए कि ठीक अच्छे। तो उपरे कौन रोचे आपणकर ना मन कर टार्गेट लैंग्वेज जहाँ रहा इंग्लिश रहा टार्गेट लैंग्वेज तापर नेक्स्ट इंग्लिश को आम कौन कले मदर टंग करदे पुणी मदर टंग रू पुणी इंग्लिश आसला पुणी टार्गेट लैंग्वेज आसला ता माने हूँ कौन ना प्रथमे पिला गोटे शब्द दिगला है कि जोटा कि इंग्लिश रे लिखा जाइए ठीक अच्छे। तो पिला से शब्द को बुझी पाइले ना तो टीचर कौन करिवो ना पिलार मातृभाषा है कि पिलार मदर टंग जहाँ रोचे तार मातृभाषा से कौन से शब्द को से बुझेबा चेष्टा करिवो तापरे पिला पुणी कहबो कोटार ताकू इंग्लिश रे पुणी कहबो नुह कि 3टा परस्त रोचे ना सैंडविच रे जमी 3टा परस्त है सैंडविच जो खाती सैंडविच ठीक अच्छे सहीटा। तो सहीटा क्यों मेथड को देखौची स्ट्रक्चरल अप्रोच को डायरेक्ट मेथड को बाइलिंगुअल मेथड को ना सीएलटी सीएलटी आपंकर हूँ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी ठीक अच्छे। तो कौनटा देखा ना बाइलिंगुअल मेथड सैंडविच टेक्निक यूज होता है। 13 नंबर व्हिच मेथड फोकस ऑन टेलिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स थ्रू एक्शंस डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे। रियल ऑब्जेक्ट को देखापी माने जो टीचिंगटा होता है एक्शन माध्यम डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम ठीक अच्छे। क्यों मेथड रे ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो हो ही न थाए। स्ट्रक्चरल अप्रोच माने जानिछन ना कौन जोटा आपनकर सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न उपर गुरुत्व दउथो सब्जेक्ट भर्ब कॉम्प्लीमेंट नुह कि एमि थाए नि सेटा स्ट्रक्चरल अप्रोच सेंटेंस रो स्ट्रक्चर उपर गुरुत्व दउथो। ऑडियो लिंगुअल होची कौन ना आपनकर जोटा फोकस करथो कोटा ना सुनिकी ऑडियो उपरे है या आर्मी मेथड मध्य कहती। तो एठी पिला मानकर होता है कौन ना ड्रिल करा जाए अधिक है ड्रिल आ प्रोनाउंसिएशन उपर बेसी गुरुत्व दि जाए है ऑडियो लिंगुअल मेथड रे ताबला डायरेक्ट मेथड जोटा आपण आगुरी जानी आपण। तो एठी एक्शन आ डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम जो करा जाए थाए एठी करेक्ट आंसर से ऑप्शन नंबर डी कौन ना डायरेक्ट मेथड किंतु आउ गोटे मेथड रे मध्य करा जाए थाए ताको टीपीआर कहती तो कौन कहते टीपीआर कहते टीपीआर दे था देन टीपीआर होता कि जेहेतु टीपीआर ना ये टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स तो डायरेक्ट मेथड हम। नेक्स्ट व्हिच मेथड इज नोन एज आर्मी मेथड जोटा बर्तमान मुझे कहले आर्मी मेथड कह जाए कौटा आपंकर ऑडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड कह जाए था कारण एटा फोकस करता क्या ना साउंड उपरे ऑडियो उपरे साउंड उपरे फोकस करता है ड्रिल उपरे फोकस करता है ठीक अच्छे। यह कौन कह जाए था ना आर्मी मेथड बा ताको ऑडियो लिंगुअल मेथड कह जाए था। नेक्स्ट 15 नंबर इन व्हिच मेथड स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर बाय यूजिंग होल बॉडी पिला माने इंस्ट्रक्शन फॉलो करती यूजिंग होल बॉडी संपूर्ण बॉडीर मूवमेंट को यूज करके पिला माने शिखती कौटा ना टीपीआर टीपीआर फुल फॉर्म कौन ना टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स टीपीआर ता कह जाए। टीपीआर माध्यम आर्मी मेथड माध्यम ऑडियो लिंगुअल माध्यम ना डायरेक्ट मेथड माध्यम बहुत सहज यहाँ कौटा आप रही होल बॉडी संपूर्ण बॉडी से यूज करते कौन टीपीआर माध्यम टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स। छोट पिला कह जाए गोटे एग्जांपल आपन दूसरी आम कहते ना छुआ को स्टैंड अप कौन कहती स्टैंड अप गो देयर एम सब वार्ड आम यूज करते ना। तो स्टैंड अप कहले कौन पिला तो ठिया हे गो देयर कह गले कौन हम पिला सेठाको जीव नुह कि तो पिला कौन बॉडीर मूवमेंट करुच्ची मनकर क्लाप ताली मार तो पिला ताली मार बुझे यहीटा ही टीपीआर रे आसी थाए। नेक्स्ट देखा व्हिच मेथड वाज डेभलप्ड इन द अपोजिशन ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड अपोजिशन रे क्यों मेथड आसीथिला बाइलिंगुअल मेथड आर्मी मेथड कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग ना डायरेक्ट मेथड। तो जदि कहबो ऑडियो लिंगुअल मेथड अपोजिशन रे क्यों मेथड आसीथिला ना कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग आसीथिला कि आसीथिला कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग यह को मध्य सीएलटी जोटा कह जाए बेस्ट अप्रोच कौन कह जाए थे बेस्ट अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश ठीक अच्छे। आया हूँ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच बा लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जोटा आपंकर कह जाए था शिक्षार्थी केन्द्रिक सीएलटीटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग ये बुझीदे कौन कही यही मेथड कौन होता है ना कम्युनिकेशन उपरे गुरुत्व दि जाए थाए। आपन देखिथिबे बही रे थिबो ए डायलॉग किछि कहला बी
ए कहला हाउ आर यू, बी कौन कौची आई एम गुड, एमती कहना ना। तो डायलॉग पुणी ए किसी कथा कहब पुणी बी किसी कथा कहब, तो कम्युनिकेट कले। ठीक अच्छे, तो सहीटा हूँ आपंकर कौन ना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच रे आम जो यूज करती। ठीक अच्छे। नेक्स्ट 17 नंबर, व्हिच मेथड फोकस ऑन सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न उपर सब्जेक्ट तापर आसब आपणकर भर्ब ऑब्जेक्ट एमती एसवीओ सब्जेक्ट थी तापर भर्ब थी सब्जेक्ट भर्ब तापर ऑब्जेक्ट थी तापर कॉम्प्लीमेंट थी एमती सेंटेंस पैटर्न उपरे कौ मेथड गुरुत्व दे थाए ना कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच ना नन ऑफ द अबव। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर उपर गुरुत्व दूची स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक अच्छे, तो यही थिला किछि क्वेश्चन जहाँ को मैं डिस्कसन करदेले। जदि किछि डाउट थिबो देन आपण माने मध्य कमेंट सेक्शन रे लेखि पारिबे।